Hey friends, good evening. Today we'll describe the story of English chapter Shady Plot. So first of all हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इज जो मेन कैरेक्टर है जॉन हैलॉक का है, राइटर हैं और जो स्टोरी टेलर यही हैं इस स्टोरी के, ठीक है. और इनका कैरेक्टर इस स्टोरी में राइटर का है. जेनकिंस ये इनके एडिटर हैं जिनकी मैगजीन में इनकी स्टोरी छपती है. हेलेन ये घोस्ट है. लेविनिया वाइफ ऑफ राइटर, ये राइटर की बीवी है और एक राइटर का कुक है, ठीक है. नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी. मैं आपको एक एक पैरा का हिंदी मीनिंग उसको समझाऊंगा, ठीक है. तो मैं अभी कहानी लिखने के लिए बैठा था. इस कहानी को लिखने के लिए जेनकिन रिस्पॉन्सिबल था. उसने मुझे बोला, हैलॉक मुझे इस बार कोई भूतिया कहानी दो, समथिंग टू गिव द रीडर्स हॉरर, ठीक है, कि रीडर्स को डरावना लगे. दैट्स द पब्लिक वांट, ये पब्लिक की पसंद है. और आपके जो भूत होते हैं वो लाइव प्रोपोजिशन होता है, ऐसा लगता है कि वो जीवित भूत हैं, मीन्स आपकी कहानी में एक जान होता है. वेल राइटर्स कहता है कि मैं जेनकिंस की बात को काट नहीं सकता था. रीज़न बिंग उसकी एक मैगजीन थी जिसमें राइटर्स की कहानियाँ छपती थी. तो राइटर ने दबे जबान में उसको प्रिसाइजली कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, ठीक है. जब मैंने उसे हाँ करा तब मेरे पास कोई भी कहानी का कोई आइडिया नहीं था, भूता कहानी का. बट उस समय मेरे को ये डर नहीं था. रीज़न बिंग कि जब भी मुझे जेनकिंस ने कोई कहानी के लिए भूता कहानी के लिए बोला था वो अपने आप मैं लिख दिया करता था बिना कोई टेंशन लिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं घोस्ट स्टोरीज में स्पेशलाइज करता हूँ, बट ऐसा लगता है कि मैं उसमें स्पेशल हो गया हूँ. एक घोस्ट स्टोरी, एक भूतिया कहानी मेरी पहली फिक्शन थी जो मैंने लिखा था. और ये उसका प्लॉट जो आया था वो भी एक क्यूरियस किस्सा है कैसे आया था, क्योंकि मैंने महीनों तक उस कहानी के पीछे भागा था बट मेरे को कभी नहीं आया था. लेकिन अचानक से एक दिन मेरे को कहानी का प्लॉट आ गया था. इवन नाउ अब भी जब जेनकिंस को घोस्ट की स्टोरी अपने मैगजीन में छापनी होती है वो मुझे बुलाता है और मैंने कभी उसको निराश नहीं करा. मैंने उसने जब भी कहा है मैंने उसकी कहानी लिखी है. जेनकिंस को हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा पता होता है कि कब मुझे मेरे दुकानदार और जो जिनसे मैंने उधार ले रखा है वो मुझे तंग कर रहे हैं और उसी समय वो मुझे फोर्स करता है भूतिया कहानी लिखने के लिए, ऐसा राइटर को लगता है. लेकिन क्योंकि इसकी सारी कहानियाँ बोलने के बाद इसका हो जाता था तो इसलिए राइटर थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि इस बार भी हो जाएगा. इसलिए मैं घर गया और अपने डेस्क के सामने बैठा और अपने पेंसिल के आखिरी सिरे को मुंह में लिया और वेट करा कि अब मेरे पास कोई स्टोरी का प्लॉट आ जाए. बट बहुत जल्दी मेरे दिमाग इधर उधर दौड़ने लगा जो भूतिया कहानियों के पीछे नहीं था, बाकी किसी और काम के पीछे था. जैसे मैं मेरी बीवी के शॉपिंग, और उसकी मेरी बीवी की शॉपिंग की आदत इतनी बुरी थी कि वो जो भी नई चीज़ देखती थी वो उसे उठा के अपने घर ले आ देती थी, लेकर आ जाती थी. ये सब सोचते सोचते मेरा फिर से ध्यान आया कि मुझे तो भूतिया कहानी लिखती है, तो मैं अपने छत को देखने लगा. ये राइटिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ये मैंने व्यंग अपने आप पे कसा और बहुत तेज आवाज़ में बोला. मैं अब उस स्टेज पे पहुंच चुका था कि जहां मैं अपने आप से ही बात कर रहा था. एक आवाज़ आई फ्रॉम अदर साइड ऑफ द रूम, मतलब दूसरे सिरे से, रूम के दूसरे सिरे से आया. मैं ये आवाज़ सुनते ही मैं जंप कर गया अपनी कुर्सी से और मैं इधर उधर देखा, ठीक है. ये अभी शाम का समय हो गया था, अभी धूप थी लेकिन अंधेरा होने लगा था और मैंने अपना लैंप जलाना भूल गया था. रूम का आखिरी सिरा था वो फुल ऑफ शैडो और फर्नीचर से भरा हुआ था. मैं रूम के दूसरे सिरे की तरफ देखने लगा और फिर मैंने देखा कि एक कोई चीज़ शेप ले रही है. पहले उसके हाथ आए, फिर पैर आए, ऐसे ऐसे करते 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 उसका पूरा शरीर बना. यहाँ पे राइटर उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है जो उसने अभी देखा है. वो लंबी है, एंगुलर है, इनॉर्मस है, मतलब काफ़ी बड़ी है, फिशी है, मतलब उसकी आईज में काफ़ी अभी पता नहीं चल रहा है कि वो कैसी है बंदी. उसकी आंखें सस्पिशियस थी, ठीक है. उसकी हेयर टाइट थी और वो पीछे थी, ठीक है, आगे बाल नहीं थे. वो मेरे पास आई और मेरे सामने आके खड़ी हो गई. यस, पॉजिटिवली उसने फिर से दोबारा हाँ कहा और मेरे को देखने लगी.
मैंने कभी किसी भी औरत को इस तरह से नहीं देखा था जिसकी वजह से कोई मुझे इस तरह से देखे। ठीक है, मैं वहाँ किसी तरह हेल्पलेस की तरह वहाँ बैठा रहा, मैं वहाँ पे बैठा रहा हेल्पलेस की तरह, और फिर उसने मुझ पे चिल्लाया, बाग्ड, व्हाट आर यू गैपिंग एट, कि तुम ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हो मेरी तरफ। मेरे मुंह में कुछ भी नहीं था, तब भी मैंने जो अपनी थूक है उसे स्वेलो करा और मैंने बोला नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। फिर मैं कहता हूँ कि आई वॉज मियरली वेटिंग फॉर यू टू मी वाई यू हैड कम, कि टेल मी वाई यू हैड कम, कि मैं ये वेट कर रहा था कि आप मुझे बताओ कि आप मेरे पास क्यों आए हो। जैसे ही मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए, उसका जवाब था कि तुमने ही तो मुझे बुलाया है। अब इमेजिन करो आपकी मुझे उस समय कैसा लगा होगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने आपको बुलाया है। फिर वो कहती है, मेरी तरफ देखो, तुमने पूरी धरती और आसमान एक कर दिया था मुझे बुलाने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद ही नहीं है। मैंने सर हिलाया, उसमें हाँ में हाँ मिलाई। फिर मैं सोचने लगा, फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ हफ्तों पहले एक पेपर में ऐड करा था स्टेनोग्राफर के रिक्वायरमेंट के लिए। कहीं ये स्टेनोग्राफर का भूत तो नहीं है जो अपने काम के लिए आया है, लेकिन वो पोस्ट तो अब भर चुकी है। यहाँ पे वो भूत कहती है कि मैं अपने लास्ट केस से जैसे ही ऑफिस लौटी, ऑफिस वालों ने कहा और मुझे ये नया असाइनमेंट दे दिया है कि आपको एक कहानी लिखने में मदद करनी है। वो राइटर कहता है आई एम वेरी सॉरी रियली। तो वहाँ पे भूत कहती है, उसे वापस जवाब देती है कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं ये बोलने आई हूँ कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे अभी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी ये चल क्या रहा है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है। ये कहानी बहुत ही सिंपल है, ये जस्ट आप आगे देखो। मैं जोर से चिल्लाया, व्हाट। मेरी आवाज़ सुन के वो मेरे पे चिल्लाई कि आपको मेरे पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, बट मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाया हूँ कि आप मेरे से क्या कह रहे हो। ठीक है। भूत कहती है कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि स्ट्राइक क्या होता है। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हें कोई कहानी का हमारे थ्रू प्लॉट नहीं मिलेगा, सो स्टॉप आस्किंग हेल्प फ्रॉम अस। इससे अब ये एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जितने भी कहानियाँ जो ये पहले पैरा में हमने देखा है किसी अचानक से आ जाती थी, ये सारे प्लॉट इसे भूतों ने दिए हैं। तो यहाँ पे ये कह रही है कि हम आपको अब अगली कहानी में कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ठीक है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसके गीले ओठों को देखा। फिर मैं कहता हूँ सच में क्या मेरी कहानियाँ तुम्हारे थ्रू आ रही थी? फिर वो कहती है हाँ, और कहाँ से आएंगी। फिर वो कहता है राइटर कि मेरे घोष तो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो तो लाइवली होते हैं। ये तो सही बात है, अगर ये हमारी तरह होते तो पीपल उनमें बिलीव ही नहीं करते। फिर भूत कहती है कि पिछले जन्म में मैं भी एक राइटर थी। जी, आप राइटर थे? हाँ। वो हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके बाद वो कहती है लेकिन इसके लिए मेरा राइटर होना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट माइट हैव। फिर वो डाउट करती है और कहती है नहीं, हो भी सकता है, बट मैंने लास्ट में से छोड़ दिया था और मैं एक मैगजीन में रीडर बन गई थी। ठीक है। रीजन बिंग ये था कि उसको कहानी के प्लॉट नहीं मिलते थे, इसलिए करिए दोज वर टेरिबल डेज, मतलब वो बहुत ही भयानक दिन थे, और उसकी मेमोरी मेरे को नरक और स्वर्ग का अंतर भुला देती है। लास्ट में मैं जब भूत बनी तो मैंने एक अपना दिमाग बनाया और मैंने सोचा कि जो भी राइटर धरती पे हैं, हम उनको जो हमारे साथ हुआ है वैसा नहीं होने देंगे, और हमने एक मिलके कुछ भूतों ने एक एसोसिएशन बनाया और हम उन राइटरों की मदद करने लगे जिन्हें प्लॉट नहीं मिलते थे कहानी के, और इस एसोसिएशन का नाम हमने रखा द राइटर इंस्पिरेशन ब्यूरो। ठीक है। फिर राइटर कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। ये कि इस बार भी आपने नहीं देखा होता अगर मैं आपको ये बताने नहीं आती कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। बहुत बार मैं तुम्हारे शोल्डर पे लीन हुई हूँ, मतलब अपना सर रखा है तुम्हारे शोल्डर पे, जब तुम काफ़ी सोच रहे होते थे। मैं गुस्से में चिल्लाया और अपने बालों को अपने हाथों से पकड़ लिया। द वेरी आइडिया कि वो भूत मेरे मेरे कंधे पे अपना सर रख रही थी, बहुत ही डरावना था। और ये उससे भी डरावना ये था कि अगर मेरी बीवी को ये बात पता चल जाए
इसके सोच से ही मैं कपकपा गया। बट इसकी इन सब बातों को काटते हुए भूत कहती है कि अब ये सब खत्म हुआ, बहुत बार हमें अपने बिस्तरों से जाग जाग के राइटरों के पास जाकर उन्हें प्लॉट हमने दिया है, लेकिन अब ये सब नहीं होगा।